नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। उत्तरों को जांच करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने सही उत्तर दिए हैं। चलिए आप लोगों के सामने यह है प्रश्न। खुमान रासों के रचयिता हैं नरपति नालह, दलपति विजय, चंदवरदाई, जगनिक। तो खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय। अगला क्वेश्चन है, अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के, सूफी काव्य धारा के, वीर काव्य धारा के, राम काव्य धारा के। इसका सही आंसर है घ, राम काव्य धारा के। रसिक प्रिया रचना है मतीराम की, केशवदास की, नरपति नालह की, सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका सही आंसर है खा, केशव दास की। अगला क्वेश्चन है, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। इसका सही आंसर है गा, व्यंजना। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है, रसमंजरी के रचनाकार हैं कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। इसका सही आंसर है खा, नंददास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पद्मावत, कामायनी, रश्मिरथी, साकेत। इसका सही आंसर है रश्मिरथी। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्ध अवस्था है आंसू, झरना, कामायनी, लहर। सही आंसर है कामायनी। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है का, रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे जी की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, रश्मिरथी, होंकार। इसका सही आंसर हुआ खा, हरी घास में क्षण भर। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर काल के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है गा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को। इसका सही आंसर है का, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है चित्राधार, कामायनी, लहर, आंसू। इसका सही आंसर है चित्राधार। वैदेही वनवास काव्य कृति है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। वैदेही वनवास खंड काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर,
अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही, वनवास, यशोधरा, लहर, गुंजन। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है वैदेही वनवास। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका पर, रसबंदी पर, उर्वशी पर, सामधानी पर। इसका सही आंसर है उर्वशी पर। विशलदेव रासो के रचयिता हैं दलपत विजय, नरपति नालह, जगनेक सारंगधर। इसका सही आंसर है खा, नरपति नालह। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सन 1940 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1945 ईस्वी में। इसका सही आंसर है गा, सन 1943 ईस्वी में। आगे है अगला क्वेश्चन, रीति मुक्त कवि हैं का बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। इसका सही आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञे की, सुमित्रानंदन पंत की। इसका सही आंसर है गा, अज्ञे की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो आदिकाल को चारण काल जो कहा है वह राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। इन्होंने इसे संधि काल भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। लहर जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कहते हैं करुणालय आंसू लहर, झरना चित्राधार, प्रेम पथिक कामायनी, प्रसाद कीर्ति आधार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका सही आंसर है घा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन अवस्थी की। इसका सही आंसर है गा, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। सही आंसर है गा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। इसका सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा से। कहते हैं सूरदास जी को तो अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। वो 8 कवि कुछ इस प्रकार हैं कि गोविंद छीत स्वामी अरु, परमानंद कृष्णदास, कुंभन नंद चतुर्भुज, प्रमुख जान सूरदास। अगला क्वेश्चन है, कितनी नामों में कितनी बार काव्य कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, हरिवंश राय बच्चन की,
गिरजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंदन पंत की। इसका सही आंसर है का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया है उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो रीति काल को जो अलंकृत काल कहा है वह मिश्र बंधु ने कहा है, किंतु यहाँ प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है संयोग श्रृंगार, करुण, वियोग श्रृंगार, शांत। तो इसका सही आंसर है गा वियोग श्रृंगार। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, नई कविता की। इसका सही आंसर है खा प्रगतिवाद की। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है इत्यलम, परिमल, उत्तरा, प्रदक्षिणा। सही आंसर है घा प्रदक्षिणा। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर। सही आंसर है गा चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सही आंसर है आदिकाल। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? जायसी, मंझन, कुतुबन, चंद्रवरदाई। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था आदिकाल में। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया इसका सही आंसर है गा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य रचना। तो इसका सही आंसर है गा युद्धों का सजीव चित्रण। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। सही आंसर है राहुल सांस्कृत्यायन ने, जिनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे जी था। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की फिचूरता। इसका सही आंसर है खा राष्ट्रीयता की भावना। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के रचयिता हैं नरपति नाला है, दलपति विजय, भट्ट केदार, जगनिक। तो इसका सही आंसर है जगनिक। सही आंसर है जगनिक। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मुकरियाँ रचना हैं मधुकर कवि की, कुशल राय की, अमीर खुसरो की, भट्ट केदार की। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने ही खुसरो की पहेलियाँ भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं कबीर,
रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। इसका सही आंसर है कुतुबन, क्योंकि यह सूफी संत काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, विसलदेव रासो, आलाखंड, पद्मावत। सही आंसर है इसका पद्मावत। यह सूफी संत काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं भट्ट केदार, नरपति नाला है, मधुकर कवि, विद्यापति। तो इसका सही आंसर है गा, मधुकर कवि। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड का दूसरा नाम है। तो आलाखंड का दूसरा नाम है विसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। इसका सही आंसर है खा, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। अंतिम क्वेश्चन है, आदिकाल का एक नया नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो आदिकाल का एक नया नाम सिद्ध सामंत काल भी है। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। थैंक यू।